देखो फ्रेंड बन रहा है घी और मम्मी कर रही है। कौन सी साइकिल है मम्मी जी? तो सबकी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का डेली ब्लॉग और सुमन में। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो हमारे घर पे है गांव में भैंस, तो मम्मी घर का घी बना रही हैं। तो ये देख लीजिए, मतलब पहले तो मक्खन निकाल लेती हैं, फिर उसके बाद घी बना रही है। ये चूल्हे पे रखकर बहुत सारा इकट्ठा हो गया था, तो लगभग वो 8 दिन में एक बार इस तरीके से घी बना। और ये है बरनी। बरनी में पहले का घी लगा हुआ था, वो मम्मी गरम करके उसको निकाल लेगी, फिर उसके बाद उसमें नया घी रखेंगी। क्या होता है, पुराने घी होता है ना, उसमें थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, तो पहले पुराना घी खाएंगे, उसके बाद हम नया वाला घी खाएंगे। तो ये हमारा गांव का घर है, ये भैंस है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि गांव का किस तरीके से होता है घर, तो बस यही है। तो फ्रेंड, ये है हमारी जेठानी और एक है हमारी चाची सास। तो आज है अमावस या फिर पूर्णिमा। पूर्णिमा होता है ना, उस दिन मेरे ससुर जी व्रत रखते हैं, तो उनके लिए मम्मी बना रही थी खाना। तो घर की जो कन्याएं होती हैं सबको खाना खिलाती हैं, तो आलू मटर की सब्ज़ी बन रही थी। तो मम्मी ने कहा पहले मैं घी गर्म कर देती हूँ और उसके बाद मैं चूल्हे पर ही सब्ज़ी बना दूँगी। मैंने कहा ठीक है, बाकी की चीज़ मैं गैस पे बना दूँगी, यानी कि खीर पूड़ी जो भी आपको बनवाना वो सब मैं गैस पे बना दूँगी। वो सब्ज़ी सिर्फ सब्ज़ी बनाने वाली थी। तो घी पक गया था, उसके बाद वो नीचे ले आई थी। घी अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए वो नहीं निकालेंगी अभी, मतलब डिब्बे में नहीं निकालेंगी, ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद निकालेंगी। तो मैंने सारी चीज़ें कट करके रख दी हैं। प्याज और आलू थोड़े मीठे थे, तो आलू को छील कर काट कर उसमें नमक डाल के रख दिया है। तो उससे थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद धो लेंगे ना, तो उसका मीठापन सारा निकल जाएगा। तो आप लोग के घर पे कभी भी मीठे आलू आ जाएँ तो आप इस टिप्स को यूज़ कर सकते हो, यानी कि आलूओं को छील के काट के उसमें 1-2 चम्मच नमक मिला के रख दो 10 से 5 मिनट के लिए, और फिर उनको धो के इस्तेमाल करो, बिल्कुल भी मीठे नहीं रहेंगे। तो मैंने सारी चीज़ें कट कर दी हैं। और ये है मेरे भाई साहब, यानी कि मेरे जेठ, जो अपने लड़के को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं भी यहीं पे खाना मतलब काट पीट रही थी, क्योंकि जब ज़्यादा खाना बनाना होता है तो जल्दी से शुरुआत करनी पड़ती है। तो मैं बस घूंघट ही करके रखी थी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि गाँव में मेरे हस्बैंड से, मतलब पति लोगों से जो भी बड़े होते हैं ना, उन सबकी घूंघट करना पड़ता है। जेठ हो चाहे ससुर हो चाहे कोई भी हो, सबके इसी तरीके से घूंघट करना पड़ता है। तो चलिए अब मैं फटाफट से सब्ज़ी छुपवा देती हूँ, फिर उसके बाद हम जो भी खाना बनाएंगे। और आज हमारी ननद भी आने वाली है, सबसे छोटी, जिनकी शादी अभी हुई थी। 1 साल हो गई है उनको शादी को, 1-1.5 साल हो गई है लगभग, वो आने वाली हैं। तो चलिए मम्मी को मैं सारा सामान दे आती हूँ। वो उन्होंने यहाँ पर, हम आधा वाला छीना है ना, बीच वाला छीना होता है ना, वहाँ पे चूल्हा रखा हुआ है, तो वो वहीं पे बनाती रहती हैं रोटी। ये देख लीजिए, मतलब रोटी तो नहीं बनाती, लेकिन कोई भैंस का बाट बनाना होता है या फिर सब्जी बनानी होती है, घी गर्म करना होता है, तो वो यहीं पे कर लेती हैं। तो ये देख लीजिए, भैंस है घर पे तो कंडे बंडे तो होते ही रहते हैं। लकड़ी ईंधन खेती है तो लकड़ी ईंधन तो आता ही रहता है। तो सब्जी के लिए चूल्हे पे बना लेती, सब्जी बना लेती हैं, और दूध गर्म कर लेती हैं, घी बना लेती हैं। रोटी, सिर्फ रोटी और चाय गैस पे बनाती हैं। तो मैंने सारी चीज़ें उनको यहाँ पे दे दी थी, तेल वेल जितना भी, जीरा वीरा मिर्ची धनिया जो भी चाहिए था, मैं सारी चीज़ दे दी थी उनको। फिर मैं वीडियो बनाने के लिए आ गई थी। मैंने कहा मम्मी आप सब्जी छको। और ये है हमारे गाँव, ये देख लीजिए, छोटा सा ही है, ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 घर होंगे, या फिर 50 भी नहीं होंगे। तो ये देख लीजिए मम्मी सब्जी छौंक रही हैं। तो बस एक बात मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहती थी कि जब हमारा अच्छा समय चलता है ना, तो सब लोग हमारे साथ आ जाते हैं। जिनको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, वो भी हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं। जब हमारा समय ख़राब चलता है ना, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, अपने भी साथ नहीं देते हैं। सच बता रहे, मैं आप लोगों से क्या बताऊं, मेरा भी बस यही कंडीशन है। जब समय ख़राब चलता है तो अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, नहीं देते, कोई नहीं है मेरा अपना, बस आप लोग ही हो। ये सारी बातें करते करते मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि कुछ ऐसे बातें होती हैं जो दिल में दबी होती हैं, कभी कभी निकल के आती हैं, तो इस तरीके से आंखें भर ही आती हैं। तो ये क्लिप मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी तो मैं शहर में पहुँच भी चुकी हूँ, उसके बाद एडिटिंग कर रही हूँ वीडियो का, क्योंकि घर पे कुछ ऐसी बातें हुई थी जिससे हम लोग वहाँ से फटाफट से आ गए थे। मेरा मन ऐसा करता है कि मैं सबसे दूर रहूं, किसी से कोई रिश्ता ना रखूं, क्योंकि जब आप लोग मेरे दुख को ना समझ रहे हो और मेरे दुख को नहीं समझ सकते हो और मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते हो, तो मैं क्या करूं ऐसे रिश्तेदारी का।
इसलिए मैंने सोचा मैं किसी से कोई रिश्ता नहीं निभाऊंगी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों को मेरे दुख से मतलब नहीं है तो मुझे आपकी खुशी से क्या मतलब है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी मैं आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करूँगी कि क्या बात है क्या नहीं है। अगर मैं अपनी अभी खोल के बैठ जाऊँगी तो शायद मैं वीडियो एडिट भी ना कर पाऊँ। तो उसके बाद ये जितने भी गाँव के ब्लॉग सब ख़त्म हो जाएंगे ना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करूँगी और मैं जहाँ पे रहती हूँ ना वो सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस यही है, आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ देना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मैं जब भी वो वीडियो डालूँगी ना तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो ये मेरी बुआ सास हैं, वो आ गई थी, बुलाया था अभी उन्होंने तो वो आ गई थी। तो ये देख लीजिए, मैं कपड़े खरी कर रही थी, यहाँ पे कूलर चल रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी गांव में, बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस मैं कपड़े खरी कर पाए थे। उसके बाद हमारी ननद आ गई थी और ननद का लड़का है, मतलब लड़का हुआ है। तो देख लीजिए किस तरीके से हमारे यहाँ रीति रिवाज होते हैं। तो चलिए आप लोग भी बनी रहिए। कैसे तुम कहाँ बड़े कैसे हो आप सब लोग, आशा करते कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हो रही है गर्मी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बारिश बंद हो गई है। मम्मी बना रही, चूल्हे पे सब्जी बन चुकी है और चूल्हे पे सूजी का हलवा बनना है, पूरी बाकी है तो मैं बनाऊंगी उसको गैस पर। तो चलिए कढ़ाई खाली होके आती फिर मैं बनाती हूँ पूरी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, कूलर को कर लेते हैं चालू। 5 कूलर ने वीडियो तो बना लेते यार, ऐसे ना अपन तुम तैयार था इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड मैंने आप लोगों से बोला था मेरी छोटी ननद आने वाली तो आ गई है, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या होता है। तो मेरी बुआ सास है वो मुझे बता रही थी कि पहले आप ननद का पैर मत छुओ, पहले भानेज का जो भांजा होता है ना उसका पैर धो के पियो तो सब कुछ सही हो जाता है आपकी लाइफ में। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं यही करती हूँ। तो आप लोग भी बनी रहिए और देखते रहिए। तो ये देख लीजिए मैं लेकर आई हूँ थोड़े से चावल डाल के पानी में, तो मैं इसके पैर धोऊँगी और पैर धो के पानी पीऊँगी। क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे बड़े भांजे ही होते हैं, मतलब रिश्ते में सबसे बड़ा रिश्ता मामा या फिर मामी मामा का और भांजे का होता है। फिर उसके बाद कोई रिश्ता होता है, अगर मानो तो, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो ये मेरी सास देख रही थी। तो चलिए मैं इनको धो के पी लेती हूँ और फिर मैं अपनी ननद का पैर भी छूऊँगी। तो आप लोग के यहाँ ऐसा होता है कि नहीं मुझे बताना। इसमें पानी में कुछ गिर गया था तो मैं उसको साफ़ कर रही थी। तो आप लोग के यहाँ ये रस्म होती है कि नहीं, पहली बार जब भांजा या भांजी घर आती तो उसके पैर धो के ऐसे पीने पड़ते हैं। तो चलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो फटाफट से मैं पी लेती हूँ, ठीक है, और फिर आप लोगों को बताती हूँ मैं कि फिर क्या हुआ। फिर मैंने उसको खिलाया, लेकिन हमारे यहाँ पहली बार बच्चे को खिलाते हैं ना तो उसको पैसे देते, लेकिन मैंने अभी नहीं दिए थे। मैंने कहा अभी तो ये रुकेगा 2-4 दिन तो मैं आराम से दे दूँगी। और फिर उसके बाद मैंने मेरी ननद के पैर छुए। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर